काम करावेंगे, ये काम करावेंगे, ये सबके मेरे तारे सवारे का स्वागत करते सारे सरपंच हमारे का। लाइटों की मैं दरख्वास्त लगा रखी है, लाइट नहीं लगी है, अभी बोल रहे हैं मीटर लगवाओ। अगर मेरे को एक महीने में सरकार से मैं दरख्वास्त कर परमिशन देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं लाइट अपने पंचायत खाते से लाइट लगवाऊंगा। अपने जो हमारी सरकार ने पहले तो उतरवा दी थी, अभी ये लाइटें मैं हर हाल में एक महीने के अंदर लगवा दूंगा लाइटें। मैंने सरपंच बनने से गाँव वालों से वादा किया था, बिल्कुल अच्छे काम करूँगा, कोई भी पैसा नहीं खाऊंगा और अच्छे काम करता रहूँगा। कुछ सरकार से भी पैसा भी हमारे ग्रांट मिली थी, 26 लाख एक मिली थी, 39 लाख एक मिली थी, वो पैसा मैंने गलियों में लगा दिया। कि भाग जगाया से, भाग जगाया से लावे भाईचारे सरपंच हमारे का स्वागत करते सारे प्रधान हमारे का स्वागत करते। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं छुडानी गांव में। जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमेशा सुख दुख में लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं, सार्वजनिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लगभग 1.5 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 1.5 साल के कार्यकाल में अभी तक गाँव में क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या चल रहे हैं, क्या करवाने वाले हैं, क्योंकि लोगों को काफी उम्मीदें थी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी पत्र महोदय जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। स्वागत है जी। प्रधान जी, आपके कार्यकाल को 1.5 साल पूरा हो चुका है। इस 1.5 साल में विकास कार्यों की बात करें तो अभी तक आपने क्या विकास कार्य करवाए हैं? 1.5 साल में सर मैंने 19 गलियाँ जी, जो छोटी गली है बड़ी गली है, टोटल 19 गलियाँ बनवा दी हैं। और उसके बाद में मैंने जो कूड़ादान, जो हमारी पंचायत जमीन लगती है उसमें कूड़ादान बनवा दिया है। और जो है गांव में पूरी सफाई है। और उसके बाद 3 रोड जो अभी आज ही पास हो गए हैं, आज ही मैंने अनाउंसमेंट किया था, दुलेडा से छुडानी, कबलाना से छुडानी और बदानी से छुडानी, तीनों रोड ये हमारे पास हो गए हैं। आज मेरे पास लेटर आ चुका है और मैं अपने गांव वालों को बताना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, और जो है अपने जो हमारा चलता है फ़ोन पे ग्रुप है उस पर भी मैं आज भेज दूंगा। और हमारे गांव के 3 रोड अभी पास हो गए हैं। और हमारे गांव में 3 महीने पहले आप भी आए थे, एक बाबा हरिदास का मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका 1,87,00,000 एक ही दिन चंदा बुलवाया था लोगों ने, जिसमें 40 लाख रुपया चंदा अभी आ चुका है और नींव रखी गई है, अभी काम शुरू हो गया है। और एक माता का मंदिर जो नींव रखी थी 2 महीने पहले, वो काम शुरू हो गया है मंदिर का भी। और हमारे गांव में जो रुके हुए काम थे, जैसे पशु हॉस्पिटल था, अपना जो प्रधान जी, एक एक मुद्दों पर जैसे बात करते हैं, अभी जैसे आपने बताया कि एक समस्या चल रही थी बहुत लंबे समय से, एक मंदिर की बात बताई आपने, तो क्या चुनाव से पहले ही आपने जो मंदिर की घोषणा कर दी कि मैं मंदिर बनवाऊंगा? ये जो हरिदास का मंदिर है हमारे गांव में 14वां सरपंच मैं अभी बना हूँ, तो हर सरपंच ने आवाज़ उठाई थी बाबा हरिदास का मंदिर मैं बनवाऊंगा। तो हमारे गरीबदास का भी मंदिर है, कबीरदास का भी मंदिर है और भोले शंकर का भी मंदिर है। तो हरिदास का मंदिर अभी तक हमारे गांव में नहीं बना था। जैसे मैंने सरपंच बनने से पहले ही गांव वालों से वादा किया था कि हरिदास का मंदिर मैं पक्का बनवाऊंगा, और जो मैंने उसकी नींव रखवा दी है, काम शुरू हो गया है और ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 18 महीने का समय लिया था, 3 महीने हमारे जा चुके हैं, जो 15 महीने में बाकी हैं। अभी मैंने टेंडर 1,51,00,000 रुपए का हरिदास का पत्थर का मंदिर, सफ़ेद पत्थर का मंदिर बनेगा। वो नीचे फाउंडेशन तैयार होगा, वो हम खुद तैयार करेंगे, 25 लाख रुपए में पास होगा। और जो है बाकी जितना पैसा लगता रहेगा, चंदा आता रहेगा, लगता रहेगा, जो कि हमारा टारगेट इसका करीबन 5 करोड़ का है। 5 करोड़ में ये मंदिर बनने जा रहा है। तो लंबे समय से मतलब ग्रामीणों की मांग थी कि बाबा हरिदास का मंदिर होना चाहिए जी, क्योंकि हमारा कुल देवता बाबा हरिदास ही है। जैसे खेड़ा भी सुहागोत का है, जैसे उसको भी हम हरिदास की मानता है। और जैसे हमारे गरीबदास की भी मानता है। जैसे हमारे भाई भाणजे आए थे यहाँ पे, जो अभी गरीबदास की आस्था रखते हैं, मंदिर बना हुआ है और हम उसको भी माथा टेकते हैं। और हरिदास का भी हमारे कुल गाँव में कितने मंदिर हैं? हमारे गांव में करीबन हरिदास का मंदिर, कबीरदास का मंदिर, गरीबदास का मंदिर, भोले का मंदिर, 6-7 मंदिर हैं। और अभी माता का भी मंदिर भी बनने जा रहा है। उनमें हर महीने आप भंडारा करवाते रहते हो?
बिल्कुल हर पूर्णमासी पे गरीबदास के में भंडारा होता है, जी। हर छठ को दादा हरिदास के में भंडारा होता है, और भोले के मंदिर में जब सालाना जब कावड़ आती है तो भंडारा होता है। मजिला छछरियो काम छुड़ानी मेरा से, हरियाणे मजिला छछरियो काम छुड़ानी मेरा से, काला सरपंच बालक योग मेरा से, काला सरपंच हाथ जोड़ के मरे नाम मेरा से, विजेंद्र चूड़ाना विजेंद्र चूड़ाना संक्षी मणि मंडली आरे सरपंच हमारे का स्वागत करते सारे सरपंच हमारे का। प्रधान जी जैसे बात करें, अभी 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। पहले कहावत होती थी खेलों की बात करते हैं, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज वो विपरीत सिद्ध हो रही है, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो 1.5 साल के कार्यकाल में खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? खेलों का स्टेडियम हमारा खरमान रोड पर है, बहुत बुरी से हालत खराब थी, अभी मैंने स्टेडियम को तैयार करवा दिया है। बच्चे रेस लगाते हैं, दौड़ कराते हैं, जिसमें हमें सरकारी 2 पुलिस वाले मिले थे, बच्चों की ट्रेनिंग कराते थे, सिखाते थे, वो भी रेगुलर बच्चे वहाँ खेलते हैं। और संडे को मैं भी जाता हूँ, क्रिकेट का मैच होता है तो क्रिकेट का मैच में देखता हूँ और खेलता भी हूँ मैं बच्चों के साथ। आपने जैसे बताया 2 पुलिस वाले वहां पर लगा, तो मतलब बच्चों को खिलाने के लिए हैं या उनके फिजिकल के लिए? ये अपने एसपी साहब ने 3 महीने के लिए लगाए थे, बच्चों की भाई भर्ती आ रही है, आगे इनकी रेस दौड़ करवाई जाए, उनकी प्रैक्टिस करवाने के लिए लगाए थे, और मेरा भी उसमें पूरा सहयोग था। जैसे आपने बताया क्रिकेट की बात की, आपने क्रिकेट का स्टेडियम है, और दूसरी बात आपने बताई कि आप भी बच्चों के साथ खेलते रहते। ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, क्योंकि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, युवाओं का। हमारे गांव में क्रिकेट का स्टेडियम है, हर संडे को मैच लगाते हैं बच्चे, और मैं भी उसमें समय देता हूं, हर संडे को मैच खेलते हैं, मैं भी मैच उनके साथ बच्चों के साथ खेलता हूं, बच्चे खुश होते हैं, मेरे साथ खेल के बड़े खुश होते हैं। बहुत बढ़िया प्रधान जी, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम उनको देखेंगे भाई खेलेंगे उनके साथ हैं तो उनका मनोबल बढ़ेगा। प्रधान जी एक बात करते हैं शिक्षा की, तो स्कूलों की स्थिति कैसी है? हमारे गांव में 10वीं तक स्कूल है, उसमें अच्छी पढ़ाई होती है, पर लेकिन उसमें बच्चे कम हैं, 130 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो बच्चों की संख्या कम है। क्या कारण है, क्या कारण है ये बच्चों को है ना प्राइवेट स्कूल में हमारे गांव वाले पढ़ाते हैं। मैंने अभी घर घर घूम के कहा था भाई अपने सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाए जाएं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, वो जब प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं वहाँ फीस भी ज़्यादा लेते हैं, और ये सरकारी स्कूल में खाना भी फ्री है, और टीचर भी अच्छे हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। मतलब दूसरे को देख कर मेरा बच्चा वहाँ स्कूल में पढ़ता है तो मैं उससे दूसरे स्कूल में कराऊं, तो गांव में ये थोड़ा माहौल इस बच्चों के लिए गलत है। पहले से कुछ मतलब बढ़ोतरी हुई है आपके जैसे? अभी अभी कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में 20 बच्चे बढ़े हैं, पहले कम थे, और अगले साल पूरी संभावना है मैं कि 200 पार बच्चे करूंगा। 200 पार हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो जैसे प्रधान जी आपने एक बताया कि पीएचसी की मांग थी, शायद पीएचसी सीएचसी की, तो चिकित्सा की बात करते हैं। अभी आपने वहां पर बताया भी था, भंडारे के अंदर बताया था कि हमने पीएचसी मंजूर करवा ली और अगले कुछ समय बाद यहाँ पर पीएचसी होगी। पीएचसी बोल रहे थे ना अभी? सीएचसी पीएचसी है सर हमारे गांव में, जो कि काफी 11 साल से वो जो है एक चौपाल में चलती है, और जो हमारी बिल्डिंग थी कह रहे हैं वो जर्जर होकर खराब हो गई है। अब उसकी ग्रांट मंजूर हो गई थी, 1,42,00,000 रुपए आ चुकी है, यानी 45% पेमेंट आ चुकी है, और जल्दी ही उसकी नींव रखी जानी है, और जल्दी बनने वाला है, जो कि हमारा 3,52,00,000 रुपए का ये मेडिकल पास हुआ है, 3,52,00,000 रुपए उसमें खर्चा आएगा, और हमारा जल्दी ही 2 साल के अंदर बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, हमारी पीएचसी चालू हो जाएगी। मतलब अगले 2 साल में ग्रामीणों को पीएचसी मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। जैसे ही मैं सरपंच बना था तभी उस जमीन का थोड़ा मामला चला हुआ था, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, मैंने 3 महीने के बाद उसकी रजिस्ट्री करा दी थी, अब उसका पैसा मंजूर हो गया, पैसा आ गया है, अभी जल्दी ही अगले महीने काम शुरू होने वाला है, पीएचसी हमारी जल्दी बनने वाली है। एक जैसे चिकित्सा की बात चली है प्रधान जी, कई गांव में हम देखते हैं कि पशु अस्पताल नहीं है, तो आपके गांव में क्या पशु अस्पताल है? मेरे गांव में पशु अस्पताल है और बहुत अच्छा चल रहा है, पास में ही हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्कुल डॉक्टर 3 डॉक्टर आते हैं और अच्छी तरह से हमारा पशु अस्पताल चला हुआ है। एक आपने भाई साहब जैसी बात बताई साफ सफाई की, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, 1.5 साल में आपके क्या प्रयास रहे हैं साफ सफाई को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर क्या प्रयास रहे हैं? मेरा प्रयास गांव में एक जल की पानी की, जो पानी की डिग्गी हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, उसमें पानी हमेशा रहता है, और पूरे गांव में पानी की सप्लाई है। जैसे कई गलियों में पहले पानी नहीं आता था, मैंने पाइप दबवाए हैं, उन्होंने पानी पूरे हर घर में पानी पहुंचता है, और जो 30 मिनट पानी चलता था मैंने उसको गर्मी की वजह से 45 मिनट पानी कर दिया है, 45 मिनट लगातार पानी चलता है, हर घर में पानी जाता है। मतलब ग्रामीणों को सुचारू रूप से पानी मिल रहा है?
बिल्कुल जी, मेरा गांव बहुत संतुष्ट है। मेरे को धन्यवाद बोलते हुए जहाँ भी निकलता हूँ, जो भी काकी ताई हमारी औरतें मिलती हैं, भाई सरपंच ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो पानी गांव में पूरे हर घर घर में पानी दिया है। पहले मतलब पानी की समस्या थी, पीने पानी की समस्या हाँ, थी। पहले समस्या थी, हमारी जो नहर थी बड़ी, उस नहर से लिंक नहीं जुड़ा हुआ था। अब मैंने जो है उसमें लिंक जुड़वा दिया है और हमारी बराबर मोटर चलती रहती है, पानी हमारी डिग्गी में आता रहता है। भाई साहब, जैसे आपने बताया 19 गलियां आपने पक्की करवा दी, तो गांव में और भी कोई ऐसी गली बसती है जिस पर काम करवाना है या कोई रहती हो? अभी 10-12 गलियां बची हुई हैं, जो भी मैंने अलाउंसमेंट करी थी। जी। अब 3 महीने के अंदर उन गलियों का निर्माण हो जाएगा। और अभी मैंने काम चला हुआ है, पत्थर 3-4 गलियों में पत्थर डलवा दिया है और आरसीसी जल्दी ही डलने वाली है। 3 महीने के अंदर मेरे गांव में कोई भी गली आपको ऐसी नहीं दिखेगी, कच्ची नहीं मिलेगी। मतलब शहरों की तर्ज पर आपने कोई विकास कार्य करवाए हैं? बिल्कुल शहरों की तरह तर्ज पे काम करवाया। और गांव में, पूरे गांव में जी। सीसी कैमरे जी। कैमरे सीसी कैमरे लगवा दिए गए हैं, हर फिरनी पर, हर गांव के चौक पर 24 घंटे रेगुलर चलते रहते हैं। हर कैमरे की लोकेशन मेरे ऑफिस पे रहती है। मैं दिन रात देखता रहता हूँ, कोई गांव में कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो मैं हर जगह देखता रहता हूँ। मेरे फ़ोन से भी टच है, जी। मैं फ़ोन में भी, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ तो मैं फ़ोन में भी देखता रहता हूँ मेरे गाँव में क्या चल रहा है। तो प्रधान जी, इससे जैसे कुछ चोरियां जो घटना थी होती रहती थी, भैंसों की चोरियां हैं गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, उनसे मतलब जैसे कैमरे आपने लगवाए हैं तो कुछ तो मतलब घटनाएं चोरियां कम हुई होंगी अब तो? इन कैमरों से हमारे गांव में बहुत सुविधा है, चोरी भी कम होती है। जी। पहले रात को पशु खुल जाते थे, रात को कोई मोटर पंखा किसी को उठा ले जाते थे। अब हर इंसान को ये पता है वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो अब हमारे गांव की चोरियां बंद हो बंद हो चुकी हैं। चुकी। अब कोई चोरी नहीं होती है। कैमरों से बहुत ही प्रभाव पड़ा है। प्रधान जी, इतनी ग्रांट भी नहीं आई, फिर भी आपने इतने विकास कार्य करवा दिए, क्या कुछ कहना है? कुछ हमारे गांव की इनकम है, जी। जैसे हमारे तालाब उठता है, जैसे गांव की ज़मीन है पंचायती, उसमें से भी पैसा आता है हमारे पास। यानी 15-20 लाख रुपए बीच में हमारी इनकम है, तो वो पैसा मैं सारा इसी गांव में ही लगाता हूँ। मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ एक है भाई, जो पैसा आए वो गांव के विकास कार्यों में ही लगाना है? और अभी हमने नायब सैनी सीएम साहब हमारी मीटिंग ली थी। जी। उन्होंने कहा था जो भी गांव की समस्या है आप लिख के दो सरपंच साहब, आपकी हर समस्या गांव की दूर की जाएगी। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी तो किया जाए। उम्मीद है आपको, जैसे 2-3 महीना कार्यकाल बचा हुआ है, इसमें जो आपकी समस्याएं हैं उनका निदान होगा? बिल्कुल। मेरा भी हमारे 85 दिन बचे हुए हैं जी। और सैनी साहब ने हमारी मीटिंग ली थी। उन्होंने ये कहा था कि हर सरपंच को हम अच्छे काम पैसे देंगे, काम कराओ, कोई काम में कमी नहीं होने देंगे। जैसे हमारे जोड़ का सौंदर्यीकरण का है, मैंने अब इसकी भी चंडीगढ़ लगाई थी, उन्होंने भी जोड़ का भी हमारा सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। अच्छा, जोड़ के बोलने वाले प्रधान जी, जैसे युवा हैं नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, तो पहले तो ये जानिए आपके गांव में स्थिति क्या है, और आप इस तरह को कैंप वगैरह या लोग युवाओं को जागरूक करना, कोई आपने अभियान चला है ताकि नशे से छुटकारा मिले? मेरे गांव में नशे का बहुत ही कम प्रभाव है, क्योंकि ये जन्म जो भूमि है हमारी गरीबदास जी की, जी। हरिदास जी की, इसको मानते हैं। दारू का बहुत ही कम सेवन होता है, सुल्फा गांजा तो बिल्कुल भी नहीं पीते। कोई 2-4 हैं इंसान, वह उसको हम अब वो समझाते सारे रहते गांव में हैं। चलते हैं जी, वो हर एक सारे गांव में गांव में होते हैं, पर बिल्कुल लेकिन चलते हैं। हमारे गांव में दारू का बहुत ही प्रभाव कम है। दारू नहीं पीते हैं, क्योंकि इसको, ये भूमि जो हमारी बताई गई है, पूजनीय भूमि बताई हमारे गई है, धर्म इस नगरी बताइए। धर्म नगरी है, इसको मानते हैं। ऐसा हमारे गाँव में नहीं है कुछ भी। प्रधान जी, गांव के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं युवा को संदेश देना चाहता हूँ, मेरे जो अभी नई पीढ़ी आने वाली है, सुबह शाम खेलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं।